दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ विथ स्क्वायर में। लास्ट टाइम दोस्तों हमने बात किया था विटामिन्स, उसके डिफिशिएंसीज होने वाले डिजीज़ के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, और फिर बात किया था हमने कि किस बेसिस पे विटामिन्स की क्लासिफिकेशन होते हैं। तो दोस्तों उस समय हमने बात किया था कि विटामिन्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल, एंड दूसरा जो होता है वो वाटर सॉल्युबल। दो तरह के विटामिन्स होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमने दोस्तों जो पार्ट 1 था उस समय मैंने बोला था कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसको मैं दो भागों में डिवाइड करके आपके सामने रखूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। उसमें हमने बात की थी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरा आज का वीडियो, जिसमें हम विटामिन्स और उसके डिजीज़ के बात करेंगे और इसमें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट। विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट होती है डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों विटामिन्स मिलते हैं हमें कहाँ से हैं, तो हमें विटामिन्स फूड्स के थ्रू मिलते हैं और वाया विटामिन सप्लीमेंट के थ्रू मिलते हैं। दोस्तों आगे बात करने से पहले अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो विटामिन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सेकेंड पार्ट्स हैं, उसका भी अच्छे से क्लियरेंस हो सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हुआ दोस्तों। तो इसमें दो तरह के विटामिन्स थे, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल्स के बारे में हमने बात किया, जिसमें 13 विटामिन्स आर नोन ऑफ विच 4 आर फैट सॉल्युबल। टोटल 30 विटामिन्स है जिसमें से 4 जो हैं वो फैट सॉल्युबल है और 9 जो थे वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते थे दोस्तों। अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे दोस्तों विटामिन्स, उनमें फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हम देख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें दोस्तों तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों विटामिन सी है और बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों थियामिन B1 जिसके नाम से आता है, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पैंथोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटीन B7, फॉलिक एसिड B9 और दोस्तों एक और विटामिन होती है विटामिन B12 जो हम इस फ्लो चार्ट में नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो भी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। एग्जिस्ट एज एल एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में एग्जिट करता है। स्मोकर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो होते हैं उनको इनकी नीड होती है हायर क्वांटिटी में। अब हम बात करते हैं दोस्तों सोर्सेज ऑफ विटामिन सी की, तो हमें कौन से सोर्सेज से मिलते हैं, तो फ्रूट्स से मिलते हैं दोस्तों, वेजिटेबल से मिलते हैं, टोमेटो जूसेस से मिलते हैं, स्वीट पोटैटो से, सिट्रस फ्रूट से और ऑरेंज जूस से हमें मिलते हैं। अब हम फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी का, तो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में, कीप गम्स हेल्दी, एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज एंड कैंसर, हार्ट डिजीज एंड कैंसर से भी बचाने में हेल्प करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता क्या है, तो दोस्तों विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, वेट लॉस होता है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर बोन और वुंड्स जो होते हैं उनकी स्लो हीलिंग होती है, फैटिक एंड जॉइंट पेन होता है, स्किन रैश होती है और एनीमिया होता है दोस्तों। कुछ हम ये फोटो है उससे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थेरेपेटिक यूजेस जो होते हैं विटामिन सी के, वो क्या होते हैं, तो दोस्तों इनका यूज़ होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, कैटरैक्ट में, डायबिटीज़ मेलाइटस में, कैंसर प्रिवेंशन में, कॉमन कोल्ड एंड लीड टॉक्सिसिटी, इन सारी चीज़ों में इनका यूज होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके पहले पढ़ लेते हैं कितने तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो ग्रुप ऑफ 7 वाटर सॉल्युबल विटामिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, कोबालामिन, बायोटीन, पैंथोथेनिक एसिड एंड फॉलिक एसिड दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1 थियामिन के बारे में। सोर्सेज जो होते हैं वो ईस्ट, सीरियल और लीवर होते हैं दोस्तों। विटामिन B1 डिफिशियंसी से क्या होता है दोस्तों, बेरी होता है और वेर्निक कॉर्साकोफ सिंड्रोम होता है दोस्तों। रिस्क ऑफ थियामिन डिफिशियंसी जो होता है एक्सेसिव लॉस, हीमोडायलिसिस एंड डायबिटिक्स में लो इनटेक ऑफ एल्कोहलिज्म दोस्तों।
अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ थियामिन की। तो फंक्शन ऑफ थियामिन जो है तो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्टेबलाइजिंग द एपेटाइट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, और प्रॉपर नर्व फंक्शन को बनाए रखने में हेल्प करता है दोस्तों थियामिन। अब बात करते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में दोस्तों विटामिन B1 के। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज होता है, कैंसर प्रिवेंशन में यूज होता है, और अल्जाइमर डिजीज़ में इसका यूज़ होता है दोस्तों। विटामिन B1 की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करें दोस्तों, आल्सो कॉल्ड येलो रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसको येलो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कहते हैं, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉयल एंड स्टोर इन द टिश्यू, बॉयल में रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टोर होता है दोस्तों ये टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों इसके सोर्सेज के बारे में कि सोर्सेज क्या है विटामिन B2 के। तो सोर्सेज की बात करते हैं दोस्तों हम विटामिन B2 के, तो उसमें हमें एग्स से मिलते हैं, मीट से हमें विटामिन B2 मिलते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से एंड एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन की अगर बात करें दोस्तों तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन और नेल्स में हेल्प करता है दोस्तों, एंड कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम विटामिन B3 नियासिन के बारे में। इंक्लूड्स बायोलॉजिकल एक्टिव डेरिवेटिव्स निकोटिनामाइड इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्सीडेटिव कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट वन इज NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा जो है वो NADP है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है दोस्तों। अब सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन B3 क्या होता है। तो लीवर में, किडनी में, मीट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रेन सीरियल्स में हमें विटामिन B जो होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 डिफिशियंसी से क्या होता है। तो पेलेग्रा रेयर इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, फैटिक, हेडक, इंसोम्निया, मेंटल डिप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, ये सारी होती हैं विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से। तो विटामिन B3 भी हमें जो उनके सोर्सेज हैं उनको हमें वहाँ से कंजप्शन करना पड़ता है दोस्तों। फंक्शन ऑफ नियासिन की बात करें अगर तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग, मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड। फंक्शन जो होता है प्रोड्यूसेस एनर्जी, और सोर्सेज की बात करें दोस्तों तो फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री एंड लेग्यूम्स, ये सारे जो सोर्सेज है। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो रिलेटेड टू द टू नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज, दो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज से रिलेटेड होता है ये, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सर एंड पाइरिडॉक्सामाइन। सोर्सेज की अगर हम बात करें दोस्तों मीट, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन B6 के सोर्सेज होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों फंक्शन ऑफ विटामिन B6 की। तो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बना के रखने में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग मसल स्पाम, क्रैम्प्स एंड नमनेस, मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस। इन सारी चीज़ों में विटामिन B6 जो होता है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम दोस्तों की डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 से क्या होता है। तो नर्वसनेस होता है दोस्तों, इंसोम्निया होता है, स्किन लीजन होते हैं, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, आर्म एंड लेग क्रैम्प्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो दोस्तों विटामिन B6 के डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम दोस्तों विटामिन B7 बायोटीन के बारे में। सोर्सेज जो होते हैं इसके वो मीट, एग यॉक और सोयाबीन्स, ये सारी जो होती हैं जो फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये होते हैं बायोटीन के सोर्सेज, जिससे हमें विटामिन B7 मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम फंक्शन ऑफ विटामिन B7 की दोस्तों तो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हेल्प प्रोड्यूस बॉडी केमिकल्स इंसुलिन इन जीन एक्सप्रेशन में भी ये हेल्प करता है। तो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन मतलब बॉडी केमिकल जैसे इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है दोस्तों, और जीन एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें भी ये विटामिन B7 जो होता है वो हेल्प करता है। विटामिन B7 की डिफिशियंसी से क्या होती है वो जान लेते हैं। नोजिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि हेलुसिनेशन एंड डिप्रेशन, दो मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसमें इसकी कमी से हम देख सकते हैं पेशेंट में। तो सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट और लीफी वेजिटेबल्स में, और फंक्शंस की बात करें तो देन हम विटामिन B9 फॉलिक एसिड की सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट और लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और फंक्शंस जो बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और एनीमिया होता है। थेरेपेटिक यूज़ की अगर हम बात करें फॉलिक एसिड की तो क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया में यूज़ करते हैं इसका हम। फॉलिक एसिड की जो हम यूज़ करते हैं वो
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 कोबालामीन के बारे में। फंक्शन जो होता है प्रॉपर नर्व फंक्शंस होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है, DNA रिप्रोडक्शन होता है, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया होता है, मेटाबॉलिज्म फैट्स एंड प्रोटीन, फैट्स एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, प्रॉपर नर्व फंक्शंस, DNA रिप्रोडक्शन में भी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 के डिफिशियंसी से क्या होता है, तो एनीमिया, नर्व डैमेज, हाइपर सेंसिटिव स्किन। एनीमिया नर्व जो होते हैं वो डैमेज होता है, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो जाता है, स्किन जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों विटामिन B12 की डिफिशियंसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू सो मच।